नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज हम हल करवा रहे हैं आपका MPPSC प्रारंभिक परीक्षा जो 17 दिसंबर 2023 को हुई है। और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरा आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, उसको भी आप साथ में देख लें। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से 50 क्वेश्चन तक बताया था। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से। चलिए, तो ये 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में कौन सा नहीं आता। तो 3 आते हैं आपका A, C, D। बी नंबर आपका नहीं आता, आंसर आपका बी है। फिर आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जो है वो कितने सदस्य होते हैं। तो 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर सी है आपका। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्वेश्चन आ चुका है पहले ये। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, लेकिन इस विकल्प में आपका नई दिल्ली दिख रहा है, तो आपको बी नंबर लगाना है, नई दिल्ली। फिर अगला देखते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आपका कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष। तो संविधान में लिखा हुआ है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो 6 वर्ष, सी नंबर आंसर सही है आपका इसका। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए UPSC द्वारा जो है वो जुलाई 2000 में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलख। अगला क्वेश्चन है आपके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो थोड़ा सा पुराना पूछा गया है क्योंकि वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष आपके NK सिंह हैं, और 14वें वित्त आयोग भी के हैं YB रेड्डी। तो इस प्रकार से आपका जो 12वां पूछा गया है उसके आपके डॉक्टर C रंगराजन हैं आपके, और इसका 2005 से 2010 तक का कार्यकाल था इसकी रिपोर्ट को लागू होने के लिए। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, तो कार्य की बात कर रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बनाया गया है जिसके अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। तो इसी अधिनियम में धाराओं में कई बातें कही गई हैं का जहाँ तक कार्य बताए गए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो वो आपके इस अधिनियम की धारा 10 में बताए गए हैं। आंसर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन कठिन क्वेश्चन है। इसमें संविधान का वो अनुच्छेद पूछा गया है जो जनरली पूछा नहीं जाता है। तो लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। तो इसमें दोनों लोक सेवा आयोग हैं, भारतीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये आपका अनुच्छेद 322 में है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था। तो सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। नीति आयोग कब गठित हुआ, हमने पढ़ा होगा, हमसे बन गया होगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसको जो है वो लागू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, खाद्य संरक्षण आयोग। जी हाँ, खाद्य संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक या कानूनी संस्था है। तो आपका ए नंबर है। इसके लिए एक्ट बनाया गया आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो शुरुआत में आपके कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन 1980 में आपका जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है आपका ये। तो इसका आपकी स्थापना कब हुई थी, CDB के नाम से चर्चित है ये। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990। इस तरह आंसर आपका ए है, अप्रैल 1990। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड, ये भी क्वेश्चन घिसा पिटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, सरल क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। ये बी आपकी सीरीज है, पेपर में से ABCD होता है, तो ये बी सीरीज है आपका। लेकिन आप कोई भी एक क्वेश्चन मिला लेंगे अगर, तो पूरा के पूरा आपको एक तरफ से क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और इसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में जो विधानसभा होती है उनके सभी के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
जिनको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो डी नंबर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं आपके ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद किससे मिलकर बनती है। तो संसद में हमने बताया भी था आप लोगों को, कई बच्चों को बताया था क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार कब बन गया। तो पूरा का मूल अधिकार नहीं है, ये आंशिक मूल अधिकार है। तो इसका आंसर आपका डी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है आपका ये। और इसके द्वारा जो है वो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। चलिए मूल अधिकार कितने हैं, कुल इतना पूछा गया है। तो मूल अधिकार आपके पहले मूल संविधान में तो थे ही नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरह 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में आपके। सरल क्वेश्चन है, बन गया होगा। और ये भी क्वेश्चन सरल है, परंपरागत क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी संविधान की प्रीलिमिनरी है, प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 और 3 शब्द जोड़े गए थे। तो उसको आप दिमाग में रख लीजिए, आगे पूछा जा सकता है ये। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। एक बात और क्वेश्चन पूछा गया इससे कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन जो है वो आपका 42वां संविधान संशोधन है, और इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत क्वेश्चन है, बन गया हुआ आपसे। जो संविधान बनाने के लिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो वो आपका कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनको सुमेलित करना है और नीचे के ये विकल्प दिए गए हैं ABCD, इससे आपको जो है वो आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका जो है वो जैसे कि नोकरेक, ये आपका मेघालय में है। मानस तो बन गया होगा, आपसे बनता होगा ये आपका असम में है। फिर सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में है। और शेषाचलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए ये सही विकल्प है, इसका आंसर आपका ए है। चलिए अगला देखते हैं आपका कि भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास किसने किया। तो ये आपके USA अमेरिका ने किया है। और बोइजे इडाहो है ना, बोइजे इडाहो USA, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी वालों से ये बन गया होगा। इसका आंसर है आपका सी। मिजोरम को जो है वो मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, टाटी पाका तेल रिफाइनरी ये आपका कहाँ पे है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत की कौन कौन सी रिफाइनरी हैं, तो इनको आप पढ़ना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डीपली आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो ये चर्चा में है गाजा, क्योंकि इजराइल इस पर लगातार हमले कर रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो भूमध्य सागर जो है वो पश्चिम में स्थित है आपके गाजा पट्टी के, और जलीय सीमा बनाता है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन बन गया होगा, अगर 1-2 जोड़े सही हो जाए तो हमसे क्वेश्चन बन जाता है ये। जैसे बेलाडीला, तो बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था आपका ये। और कुंदेझर आपका जो है वो उड़ीसा में है। बालाघाट आपका मालूम ही है हमको, मध्य प्रदेश के हैं तो जानते ही होंगे, बालाघाट आपके मध्य प्रदेश में है। और कुंद्रेमुख आपके जो है वो कर्नाटक में है। तो इसमें आपका जो सही मिलान है वो आपका है बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटल विरूपण, अगर ये प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, पटल विरूपण पढ़ा होगा। जनरली UPSC के मेंस में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आया था आपका। तो इसका आंसर है आपका बी, बिस्मांगी है ना। चलिए अगला चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इस तरह से हम नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम, माने सबसे अधिक साक्षर राज्य और
चौथा नंबर जो सबसे कम साक्षर राज्य है, मतलब सबसे कम नहीं लेकिन चौथा उसका क्रम आ रहा है इस विकल्प में। तो 4 अगर राज्य हमसे बनते हैं जिनके में साक्षरता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर आपका ए है, केरल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और गोवा है। थोड़ा सा डाउट बन रहा है इसमें, थोड़ा सा आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, अगला चलते हैं। नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों में से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो ये नदी आपकी बेतरना है। जी हाँ, बेतरना, ये नदी आपके जो है वो त्रिबंक पहाड़ियों से नासिक जिले से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। ये वायुमंडल की परतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है और सबसे ऊपरी परत जो है बाह्य वायुमंडल होती है। तो इसमें कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। तो जैसे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसलिए आंसर आपका इसका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो अनूपपुर जिले के चचाई, जी हाँ चचाई का नाम तो सुना होगा आपने, प्रपात के लिए फेमस है ये। तो यहाँ पे आपका अमरकंटक पावर स्टेशन स्थित है आपका ये, तो इसका आंसर बी है आपका। फिर चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन परंपरागत है, कठिन भी है, लेकिन क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो बात हो रही है इसमें कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो कपास उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो आपका खरगोन है, कपास उत्पादन में खरगोन है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ बता दें आपको कि खरगोन जिला आपका जो है वो मिर्च उत्पादन में भी जो पहला स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा आपका। इसका आंसर आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका आंसर है कि सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता सड़क घनत्व में। सड़क घनत्व में आपका जो है वो केरल का पहला स्थान है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। तो 21-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा गया है। तो पहला स्थान है, जी हाँ, तो इसका आंसर आपका सी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका ये कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रभावित होती है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे नर्मदा होता, नर्मदा भी आपके 3 राज्यों से गुजरती है आपकी, लेकिन यदि इन नदियों में देखें नर्मदा नहीं है। तो माही नदी को अगर हम देखते हैं तो ये आंसर है सी नंबर। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों से ये गुजरती है, तो इसलिए आपका आंसर सी है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी नंबर है, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ये काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है। ये एमपी का क्वेश्चन है आपका। अगर हमसे ताप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं, उपनदियां हैं, अगर ये हमसे वो बनती हैं तो ये क्वेश्चन हमसे बन गया होगा। तो वही उसकी ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी, तो इसी से क्वेश्चन बना हुआ है कि पूर्णा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती की। आंसर आपका बी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप उसको थोड़ा सा, कभी कभी बस हम लोग गलती करते हैं, ह्यूमन एरर करते हैं कि सही नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं को डार्क रूप से दिखाया गया है ताकि ऐसी गलती ना हो। तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये आपका जलवायु के संबंध में सही कथन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है ना, ये आपके नहीं पाए जाते हैं। बाकी ये वन आपके सभी वन मिलते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यदि हमने मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़े होंगे, थोड़ा सा गहराई से पढ़ा होगा, तो ये हमसे बन जाएगा, क्वेश्चन बन भी गया होगा। ये आपका इसका आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो है एक पहाड़ी है आपकी बीजागढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई योजना है, पेपरों में रही आपकी ये, टटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका है अनुसूचित जनजाति, जी हाँ, आदिवासी के बीपीएल श्रेणी के, जो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको जो है वो उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है वो कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी भी जो है वो
आपूर्ति की जाती है। तो ये विकल्प है इसका, बी नंबर आंसर सही है इसका क्वेश्चन का। और जो राशि है वो है आपका 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक जो है वो वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? थोड़ा सा डाउट है हमको, इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो बी है, ग्वालियर, है ना। थोड़ा सा ए और बी में हमको थोड़ा सा डाउट है, इसको आप भी क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 में किस राज्य का कैसा प्रदर्शन रहा, उसके बारे में क्वेश्चन है आपका ये। तो इस 2020 में जो है मध्य प्रदेश को जो है अचीवर्स का दर्जा दिया गया। तो इसका डी आंसर सही है। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो बन गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, घुमाया गया है। जनरली इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें मध्य प्रदेश की जो जनगणना है उसको बड़े गौर से पढ़ना है, क्योंकि उसमें इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 10 तक, माने 10 वर्ष में निम्न से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो आपका आंसर बी है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो आपका आंसर जो है वो बी है इसका। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, जी हाँ, काफ़ी सरल बन गया होगा आपसे। जो आपका स्थानीय सुशासन के जनक कौन थे आपके? तो ये आपके गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन। तो ये थे आपके, तो इसका आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन किए बना दिया गया है ना। तो आपका 74वां संविधान संशोधन है आपका ये, और 73वां संविधान संशोधन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सरल क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे, बहुत अच्छी बात है। डी नंबर है आपका आंसर, पंडित कुंजीलाल दुबे। जी हाँ, पंडित कुंजीलाल दुबे विधानसभा के, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर थे। चलिए ये भी सरल क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यदि सेंट्रल में है, ये भारत स्तर पर है, तो इसका निराकरण कौन करता है? तो स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि राज्य का धन विधेयक या वित्त विधेयक में डाउट है, तो इसका निराकरण कौन करेगा? जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, है ना। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा। नए बने हुए हैं अभी, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? सरल क्वेश्चन है। तो 62 वर्ष है, इसको 65 वर्ष किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हुआ है। अभी आयु जो है वो हाई कोर्ट के जजों की आयु, अधिकतम आयु जो है वो 62 वर्ष है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन पूरे हल कर दिए। कैसा लगा? ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि आपको कोई भी आंसर इसमें हम गलत देने का प्रयास नहीं किया है, और तमाम तरह की मेहनत की है। हमारी पूरी जो फैकल्टी है उनकी हेल्प ली गई है इसमें। तब भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो अगर ऐसी गलतियां तो उसके लिए आप हमको क्षमा करिएगा। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा? तो इस तरह से यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इसी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से कोई भी हम गतिविधि करें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।